Knowledge is power. Be powerful. साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो वाइड और वाइडेबल मैरिज और मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस का होना ज़रूरी है उसके बारे में। साथियों, सेक्शन 5, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्शन 5 में वो कंडीशंस बताई गई हैं जिनका फुलफ़िल होना किसी भी मैरिज के लिए ज़रूरी है, जिसमें पहली कंडीशन है कि शादी के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार ऑलरेडी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि शादी के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार या दोनों पक्षकार सपिंड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। सपिंड रिलेशनशिप का मतलब है कि माता की लाइन में पिछली 3 पीढ़ियाँ यानी माता, उनकी माता और उनकी माता, और पिता की लाइन में 5 पिछली पीढ़ियाँ, ये सपिंड रिलेशनशिप माने जाते हैं। तो 5 पीढ़ियाँ पिता की लाइन में और 3 पीढ़ियाँ माता की लाइन में, इनमें शादी नहीं हो सकती। तीसरी कंडीशन है कि दोनों पक्षकार प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो किसी खास रिलेशनशिप की वजह से उनमें शादी होना संभव नहीं है कानून के हिसाब से, जैसे भाई बहन, मौसा मौसी, भाभी, चाचा चाची, मामा भांजा या भांजी, या सौतेले भाई बहन या गोद लिए हुए भाई बहन, इनमें कानून के हिसाब से शादी होना संभव नहीं है और प्रोहिबिट किया गया है। इसलिए इनको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में रखा गया है। इसलिए ये जो 3 कंडीशन हैं जो मैंने बताई, अगर इन 3 कंडीशंस का वायलेशन होता है तो सेक्शन 11 के अनुसार ये शादी वॉइड मानी जाएगी। यानी इस शादी को शुरू से ही शादी नहीं माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि इस शादी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसके अलावा 2 और कंडीशन हैं, जिनमें पहली कंडीशन है कि शादी के समय जो दूसरा पक्षकार है शादी का, वो अनसाउंड माइंड होने की वजह से शादी के लिए कंसेंट देने के लायक नहीं है, या कंसेंट देने के लिए लायक तो है लेकिन वो किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है कि वो शादी के बाद संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। और तीसरी बात इसमें यह है कि वह व्यक्ति रेकरिंग मेंटल डिसऑर्डर या पागलपन से ग्रसित है और इस कारण से वो कंसेंट नहीं दे सकता। तो ये 3 कंडीशन, और इसके अलावा शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल से कम हो और लड़की की उम्र 18 साल से अगर कम है तो ये शादी सेक्शन 12 के अनुसार वॉइडेबल मानी जाएगी। यानी शादी के लिए इन कंडीशंस का होना ज़रूरी है, लेकिन जो आखिरी की 3 चीज़ें मैंने बताई है, अगर उनका वायलेशन होता है, लड़के की उम्र 21 से कम है या लड़के की 18 से कम है, तो उस कंडीशन में उस शादी को वॉइड नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको वॉइडेबल माना जाएगा। और वॉइडेबल मानने का परिणाम ये है कि कोई भी पक्षकार, जो दूसरा पक्षकार है, वो कोर्ट में जाकर के उस शादी को शून्य घोषित करवाने के लिए केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 12 में ये भी कहा गया है कि अगर दूसरे पक्षकार की इन इम्पोर्टेंसी की वजह से, यानी नपुंसकता की वजह से शादी के दोनों पक्षकारों में कोई रिलेशन हस्बैंड वाइफ के नहीं हुए हैं, या शादी के समय किसी पक्षकार की जो कंसेंट ली गई है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से ली गई है और फ्रॉड कमिट करके ली गई है, यानी लड़की के लिए मान लीजिए ये बताया कि उसकी उम्र जो है वो छुपाई गई है, या लड़के के बारे में उसकी एज क्या है, या उसकी इनकम क्या है, या उसकी कोई ऐसी आदत जो कोर्ट के हिसाब से बहुत मटेरियल है, जिसको बताना
शादी चूँकि एक विश्वास पर आधारित रिलेशनशिप है, रिश्ता है, वो अगर छुपाया गया है तो उस फ्रॉड के बेसिस पे भी शादी को शून्य घोषित करवाने के लिए दूसरा पक्षकार अगर चाहे तो कोर्ट में केस फाइल करके उसको शून्य घोषित करवा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही फ्रॉड का मालूम चले उसके 1 साल के भीतर ये एप्लीकेशन शादी को शून्य घोषित करवाने की फ़ाइल की जानी चाहिए, या जैसे ही जोर ज़बरदस्ती की गई है वो स्थिति समाप्त हो उसके 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल होनी चाहिए। और अगर दोनों के बीच में आपसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन में भी ये 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो गए हैं तो कोर्ट इस चीज़ को अवॉइड करके फ्रॉड कमिट होने के नॉलेज होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लेगी। तो साथियों, शादी के केस में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि शादी फ्रॉड या किसी अन्य इरेगुलरिटी की वजह से अगर की जाती है तो वो वॉइडेबल होने की वजह से शून्य घोषित करवाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आगे इसी टॉपिक पे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स मैं आपको प्रेषित करूंगा और उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।